नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से। मेंसुरेशन का पार्ट एरिया और एसएससी के एग्जाम्स में आने वाले 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए, कल हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना लिया था, आज हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 देखने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिए। कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं, बहुत सिस्टम से चल रहे हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़े थोड़े लेंथी होंगे, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का केवल एक ही सिस्टम है, लॉजिक डेवलप होना चाहिए। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ऑक्टेगन इज 80 सेंटीमीटर, 80 पेरीमीटर है, 8 भुजाएं हैं, तो एक भुजा कितनी हो गई? 10। भाई साहब 10 सेकंड का क्वेश्चन बन गया। हाँ जी, क्लियर? चलिए साहब, एक वृत्ताकार पहिए को 8 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित किया जाता है। यदि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है तो पहिए की त्रिज्या क्या है? समझो। देखिए, क्वेश्चन देखा जाए तो थोड़ा सा अच्छा सा लेवल है और समझने की कोशिश करेंगे। पहले बेसिक्स, ये आपका क्या है? 8, 1 2 3 4 1 2 4 5 6 7 8 8 बराबर त्रिज्यखंडों में, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्याओं से बने हुए खंड। यानी कि 360 डिग्री को 8 में बांट दो, कितना आ गया बेटा? सही है, 45 डिग्री। अब वो यूं कह रहा है कि एक जो 45 डिग्री है, इसका एरिया 45 है। यदि एक त्रिज्यखंड का एरिया 45 है, जो 45 डिग्री पे बना हुआ है, तो ये कहना चाह रहा है पहिए की रेडियस क्या है। मैं डायरेक्ट इसी की बात करूं, इसी की बात कैसे करी? 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 45। काटा पीटी कर लो, 11 4 11 आर स्क्वायर 45 इंटू 28 आर स्क्वायर इक्वल टू 45 इंटू 28 करो जरा फटाफट से और आंसर वो बताओ मुझे। 40 8 चौका 32 42 46 8 4 12 1260 बटा 7 चौक 28। एक मिनट अपॉन 11 अपॉन कितना? 11। आर स्क्वायर बराबर 11 एकम 11 11 एकम 11 5 11 चौक 44। लगभग आर स्क्वायर बराबर 114 आया। तो आर बराबर 100 से ऊपर है, यस, और 11 से नीचे। इसका मतलब मैं कहूंगा आर की वैल्यू, मेरा देखा जाए आर की वैल्यू 11 से तो कम होगी और 10 से बड़ी होगी। तो आपका आंसर कौन सा आ चुका है? 10.7। करते चलो बेटा, फटाफट से करते चलो। अच्छी तरह से देखें, कई लोग क्या करते हैं, इसका पूरे का एरिया निकालते हैं, फिर रेडियस। कोई जरूरत ही नहीं, जो चीज दे रखी है उसे पकड़ो। 1/8 यहाँ पे क्या हो गया? 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 45। आर स्क्वायर की वैल्यू 114, तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 10 और 11 के बीच में हो गई। चले सर, क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर ग्राउंड एट 120 रुपीज पर मीटर इज 3768। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड।
क्या कहना चाह रहा है, एक वृत्ताकार मैदान पर 120 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा, भाई साहब 3768 रुपीज खर्चा है 120 रुपीज के हिसाब से। डिवाइड कर दो, इससे क्या आ जाएगा, मेरा एरिया आ जाएगा। एरिया 12, देखिए मैं कैसे कर रहा होता हूँ, जीरो को बाद में रख लो, संभाल के रख लो, जीरो को काम आएगी। 12 × 36, 4, 12 × 48 और एक जीरो का ये आया, यानी कि ये आपका एरिया आ गया। मैदान की त्रिज्या बताओ, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 31.4.0। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये कितना 9, 11 8 88, लगभग सही है ना, लगभग। और ये आ गया 14 और आर स्क्वायर बराबर हो गया, लगभग में ही दे रहा है कि मैदान की त्रिज्या, एक बार देख लो भैया कहीं कोई गलती वलती तो नहीं हो गई। पाई आर स्क्वायर 31.4, चलो 7, 7 × 7 × 2/10, तो 2 पंजे 10, बड़ा अजीब अजीब सा आंसर आ रहा है, 35/5, सही है ना। चलो एक बार अच्छी तरह से गौर से देखो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है आपके पास। हाँ जी, देखिए वहां पे क्वेश्चन में फेंसिंग लिखा हुआ था, गौर करेंगे, फेंसिंग यानी कि सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr, तो 2πr बराबर 31.4, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया और इसको सॉल्व करा तो लगभग 5 के लगभग आया, और 5 के लगभग हमारा आंसर है 5 मीटर। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चलिए करके दिखाइएगा फटाफट से जरा। चलो क्वेश्चन रीड कर लिया होगा आपने। A circular logo of radius 14 centimeter is fitted perfectly inside a square। एक स्क्वायर है और स्क्वायर में एक कोई लोगो सेट किया गया है, और इसकी कितनी सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो भाई साहब ये कितना हो गया, 28, 28 का एक स्क्वायर हो गया। ये कह रहा है कि जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है उसका एरिया बताइए। ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका एरिया बताइए। क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 28 × 28 और माइनस पाई स्क्वायर, पाई 22/7, आर स्क्वायर 14 × 14, 7 दूनी 14, 28 28 कितने हो गए, 576, सॉरी बोलो 28 × 28, देखो इसको एक करने का तरीका दूसरा और भी मेरे दिमाग में आ रहा है, और ये हो गए 22 और 28। आपने अब 28 लिए, अब 28 - 22 कितने हो गए, 6, 28 × 6, 8 6 48, 4 6 12, 4 16, यानी कि 168 के लगभग आ गया आंसर, 168 के लगभग आ गया। बोलो भाई, सीधी सी बात है, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, खत्म। अच्छी तरह से देखें। अच्छा इसकी साइड कैसे आएगी, 14 की जस्ट डबल होती है। चल नेक्स्ट 33। एक वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई की नोक द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी बताइए। ए सर्कुलर क्लॉक हैज ए रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर। सर्कुलर क्लॉक रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और मिनट हम जानते हैं मिनट की सुई सबसे बड़ी होती है, और
तय की गई दूरी की गणना कीजिए कि उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, चल देखो एक चीज हम जानते हैं कि जब 7 मीटर लंबी है तो 44 मीटर सेंटीमीटर है। जब 7 सेंटीमीटर है तो इसके सरकमफेरेंस कितना होता है 44। अच्छा यदि ये 14 है तो कितना होगा डबल। भाई ये डबल हो गया तो ये भी डबल होगा क्योंकि सेम पैरामीटर के हैं ये सब लोग। अब इसका आधा, ये कह रहा है इसका भी आधा चाहिए, तो भाई साहब इसका आधा कितना हो गया, खत्म। देखो 7 44 154 की कितनी बड़ी गणित है जो पूरे सिस्टम में चलती है। 7 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया 44, और 14 सेंटीमीटर है तो 88 हो गया, और इसका भी आधा करना है क्योंकि 30 मिनट का काम करना है हमें 44। हाँ जी बोलो भाई। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस सॉलिड हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस, देखो ये हेमी स्फीयर आ गया तो क्षमा चाहते हैं कि ये वॉल्यूम आ गया, लेकिन अब आ गया तो कर डालते हैं इसे, कोई बात नहीं। इस सॉलिड हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू 2 कॉन्स ऑफ इक्वल। हेमी स्फीयर मोल्ड मेल्ट 2 कॉन। सीधी सी बात है, इसका वॉल्यूम और इन दोनों के वॉल्यूम आपस में क्या होंगे इक्वल, सीधा सा खेल है। ठोस अर्धगोले को पिघलाकर, ठोस अर्धगोले को पिघलाकर, इसका अर्धगोला कितना है 10 रेडियस हो गई। दो बराबर ऊंचाई के शंकु बनाए गए हैं और इनकी रेडियस, कौन बनाए गए हैं, इनकी रेडियस क्या है r और इनकी हाइट क्या है h। चलो हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला, चलो देखिए स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा कर दो 2/3 पाई आर क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 1/3 है पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है आपका 5 इंटू 5 इंटू एच, और दोनों ही 2 है, खत्म। अब तो आपका सीधा सीधा एच आके टपक रहा है और कुछ भी कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए पाई बाई थ्री गया, 5 से 2 गए, और ये 2 से भी इसको उड़ा दो, 1 2 ये गया, तो अब आपका 10 दूना 20 दूनी 40, और आपका हाइट कितनी आ गई उसकी 40, यानी 40 सेंटीमीटर हाइट के आपके कौन तैयार होंगे। जब कभी भी एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही हो तो उसका एक ही सिद्धांत है, क्या है सिद्धांत, दोनों के वॉल्यूम आपस में क्या होंगे इक्वल। तो यहां इसका वॉल्यूम निकाला 2/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इंटू 2 यानी 2 पीस है, कर दो साहब। तो इजी वॉल्यूम भी है, इजी ज्योमेट्री भी है, सही है ना। ये तो आ गया था क्वेश्चन, बीच में थोड़ा सेट नहीं हो पाया, कर दिया, इसको भी कर दिया। मन में जरा सा भी संशय नहीं रहना चाहिए। चले साहब नेक्स्ट क्वेश्चन 35। If base perimeter 40 centimeter, slant height 10 centimeter, lateral surface of the पिरामिड। भाई साहब पिरामिड को छोड़ रहे हैं, पिरामिड के लिए हम परसों काम करने वाले हैं जिसमें केवल और केवल प्रिज्म और पिरामिड की बात करेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट, गोलाकार पिज्जा, ये 2 है, ये क्या है 3। छोटे पिज्जे का एरिया 100 पाई है तो बड़े पिज्जे का एरिया क्या होगा। भाई साहब रेडियस 2/3 है तो ये 4/9 क्या हो गया एरिया, और छोटे का 100 पाई है तो इसका इससे लिंक, तो इसका भी तो इससे लिंक होगा, और इसका इससे लिंक होगा, तो ये 25 पाई से मल्टीप्लाई किया, 25 पाई से इसने मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा 225 पाई।
अच्छी तरह से देखो, छोटे का एरिया, बड़े का एरिया, छोटे का ये, बड़े का ये, 2:3, 4:9, 25 और 25 पाई को करा, ये लो सब। हाँ जी, क्लियर। तो इससे लिंक कैसे लगाते हैं, इसका इससे लिंक है तो 25 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी 25 पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या है, केंद्र पर अंतरित कोण। वेरी गुड। देखिए कहना क्या चाह रहा है, आप क्वेश्चन को देखिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ए chord in a circle of radius 8 centimeter if the angle subtend by a center? this one और ये 60 डिग्री, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। बोलो भाई क्लियर। देखिए एक चीज समझ में आती है, यदि ये 60 डिग्री है और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी तो आमने सामने के इक्वल होंगे, तो ये भी कितने डिग्री, और ये 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये कितनी भुजा हो गई, 8। हाँ जी क्लियर। अब भैया पूछना क्या चाह रहे हैं, भैया इसको पूछना चाह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कल भी किया था अपन ने। अब क्या करेंगे, यहां से पहले यहां पूरे का एरिया निकालेंगे, ओ ए बी। तो आपने निकाला ओ ए बी, ओ ए बी का एरिया निकाला 60 डिग्री पे। अच्छा 60 डिग्री पे यदि ओ ए बी का एरिया निकालेंगे तो 1/6 है। भाई साहब ये पूरे का 1/6 है, सीधा की सीधा 1/6 करो, पाई आर स्क्वायर 8 × 8 माइनस ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला √3/4 × भुजा स्क्वायर 8 × 8। लो भाई साहब सारी कहानी क्लियर हो गई। यदि मैं इस पूरे एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दूं तो मेरा सारा काम हो गया। चलो चलते हैं अपन। 2 × 6 2 × 8 32 π/3 माइनस 16√3, 32 π/3 माइनस 16√3। खत्म आंसर। कुछ चाह ही नहीं, कुछ भैया चाह ही नहीं रहे। क्या करा, बड़ा वाले का एरिया निकाला माइनस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। ट्रायंगल भी 60 डिग्री पे बन रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अधिकतर 60 डिग्री वाले ही आते हैं, क्योंकि दूसरा आएगा तो निश्चित रूप से आपको कॉर्ड दी जाएगी। एक 90 डिग्री वाला और आएगा, ध्यान रखना है। चलो भाई 37 के बाद 38। वेरी गुड। देखो एक चीज आपको सिखाई गई थी, फिर रिवीजन। एक हेक्सागोन, हेक्सागोन ऐसे ही बनता है। ये हेक्सागोन का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है उसने क्या बेसिक पूछ लिया कि हेक्सागोन बना कैसे था। लो भाई साहब ऐसे बना था हेक्सागोन। कितने ट्रायंगल बने थे हेक्सागोन में, खत्म, 6 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल बने थे, 6। अच्छा एक चीज और, ये जो हेक्सागोन है यदि ये ए है तो ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए। कैसे पता, सर ये बीच में 360 होते हैं, 360 में 6 से डिवाइड करो तो 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री तो ये भी तो 60 और 60 होंगे। इसका मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू एक हेक्सागोन का एरिया। बोलो भाई चलें आगे। चलो 38 के बाद है 39। 7 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार फव्वारा 3.5 मीटर चौड़ी घास की क्यारी से घिरा है। लो भैया ये तो आपका फव्वारा है और ये आपका क्या है, लो साहब ये 7 मीटर और ये 3.5 मीटर। घास की क्यारी के क्षेत्रफल और फव्वारे के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ।
घास की क्यारी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पाई 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। निकल गए घास की क्यारी। बड़े का एरिया माइनस छोटे का एरिया, एक बार में क्लियर। और फब्बारे का 7 पाई और 7 का स्क्वायर। पाई से तो पाई उड़ा दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, और ये कितने हो गए 3.5, और ये कितने हो गए 49। और रेशो निकालना है भाई साहब। अब रेशो निकालना है तो रेशो को सेट करो, 2 पे पॉइंट हटाओ, 0 0, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, और ये हो गया 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 25, और कितना हुआ 5:4। 5:4 आंसर आ रहा है क्या? लो भैया, हाँ जी क्लियर, 5:4 आंसर आ रहा है। अच्छी तरह से बिल्कुल समझ के एरिया, वॉल्यूम और ज्योमेट्री पे जिसने कमांड कर लिया, ध्यान रखना एसएससी क्लियर है उसका। क्योंकि यदि मैं बात करूं 6 क्वेश्चन की 25 में से, तो भाई साहब 24% सिलेबस आ गया। 25% सिलेबस तो एक अकेले इस टॉपिक से, एरिया, वॉल्यूम और ज्योमेट्री। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लो भैया, A chord in a circle with radius 10 centimeter subtend a angle 10 centimeter 90 degree at the center. What is the area of the minor segment? माइनर सेगमेंट का एरिया बताओ। ये माइनर सेगमेंट, हाँ जी, ये 90 डिग्री है। पहले 90 डिग्री यानी कि 1/4 एरिया ऑफ द सर्किल, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई में ही दे रखा है तो मौज हो गई आपकी तो भाई साहब। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 10 इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10, खत्म। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अरे इसके पूरे एरिया में से इसका एरिया माइनस कर लिया, खत्म। अब 2 से काटो, 5 5, तो ये कितना हो गया 25 पाई माइनस, और ये कितना हो गया 50, 25 पाई माइनस 50, 25 पाई माइनस 50। हाँ जी बोलो भाई। हाँ जी क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 अभी जब तक लेने की कोशिश करते हैं, जितने हो जाए उतना अच्छा है। 41 बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया गया था, बहुत प्यारा। देखिए, वॉल्यूम का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। ए hollow metallic sphere has outer radius 10 centimeter and is melted to make 50 smaller solid sphere of radius 2 centimeter। ये कह रहा है एक हॉलो और ये छोटी 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 50 गोलियों में बांटा गया, ये कहना चाह रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। अब इसका वॉल्यूम निकालने का सिस्टम क्या था सर? ये हॉलो है तो हॉलो कैसे होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर बड़े वाले का कितना है 10 क्यूब माइनस 10 माइनस आर, ये 10 है और ये बाई चांस इसको x ले लो आप, इक्वल टू इसका वॉल्यूम इनके वॉल्यूम के बराबर होगा। अच्छा, स्पेयर छोटी छोटी गोलियां बनाई गई 4/3 पाई आर क्यूब कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ऐसी कितनी गोलियां बनाई गई
जब कभी भी एक आइटम दूसरे आइटम में चल रहा हो तो केवल और केवल वेरिएबल वाली चीज को पकड़ लिया करो, सारी चीजों को इग्नोर कर दो। ये फास्ट टेक्निक है। क्यों क्यों है ये फास्ट टेक्निक? कट गया अपने आप ही। 10 का क्यूब कितना है? 1000। और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। 10 माइनस एक्स का क्यूब बराबर कितना हो गया? 400। इसको इधर ले आओ, ये कितने हो गए? 600। तो 10 माइनस एक्स का क्यूब। जरा देखना गड़बड़ी तो नहीं आई कोई? चेक करो जरा एक बार। कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल फर्राटेदार हो रही हो। हाँ जी, देखिए छोटी सी गलती हो गई थी, उसको देखें आप अच्छी तरह से। यदि आपने इसको x मान लिया तो आप फंस जाएंगे। इसको x मानो तो यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक x, तो 10 का क्यूब माइनस x का क्यूब हो गया। इसको इधर ले आओ, ये कितने हो गए? 600। और ये कितने हो गए? x क्यूब। और x बराबर कितना हो गया? 600। 600 का क्यूब, हाँ भैया 8 का क्यूब 512 है, तो 8 पॉइंट समथिंग आ गया। 8 पॉइंट समथिंग। लो भैया आंसर। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? तो देखो थोड़ा थोड़ा सा कई सारी चीजों पे ध्यान रखना है। यहां से यहां हॉलो है, बाहर की रेडियस कितनी है? 10, अंदर की रेडियस कितनी है? x। चलो 41 के बाद आ जाओ 42। एक वृत्त के त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 60 और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। वृत्त के अन्य त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 60 डिग्री तो ये हो गया। और सुनो, ये पाई/3 है भाई साहब। पाई/3 के लिए भी ज्यादा दिमाग मत लगाना। पाई की वैल्यू 180 होती है और 3, तो ये कितना हो गया? 60। तो 1:1 कर दो और आंसर आ गया। खत्म करो। ऐसे करीब 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे। सही है? और करने का तरीका सीधा सीधा। चलिए, एक गोलाकार बगीचे का A circular garden has a diameter of 28 meter. If a gardener wants to fancy 75% of the garden circumference, what length of the fencing is needed? 28। चलो भाई सब कर लेते हैं इसको। देखो बिना पेन चलाए कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। यदि 7 सेंटीमीटर का 7 मीटर का गार्डन है, 7 मीटर का गार्डन है, तो ये कितना? 44। 7 मीटर का गार्डन है तो ये कितना? अरे सरकमफेरेंस। और ये 28 डायमीटर है, तो 14 मीटर है, तो ये कितना? 88 हो गया। और इसका भी 75% चाहिए, और 75% मेरे मन में आता है 3/4 होता है। खत्म। 4 दूनी 8 और कितना हो गया भाई साहब? सरकमफेरेंस फैंसी कितनी चाहिए? 66। बोलो भाई क्लियर? कितना चाहिए? 66। बोलो भाई। हाँ जी रेडी। शानदार तरीका। 7 का 44, 14 का 88, उसका 3/4 चाहिए। 44 आ जाओ भाई साहब। वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन कराया था मैंने उस समय आपको, और वही की वही चीज आ गई। क्या किया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम सर्किल है और इनर सर्किल है। दोनों के रेडियस का डिफरेंस वो बताइए, रेशियो। अच्छा, सरकम का फटाफट से फार्मूला a बटा, और ये क्या होगा? a बटा, बोलो भाई, a/√3 और a/2√3। हटा दो भाई साहब। a से तो a गया, √3 से √3 गया, 2 को उधर ले जाओ, 2:1। और मेरा आंसर क्या आ गया? 2:। अब जिसको फॉर्मूले याद नहीं है वो बेचारा भगवान का भजन करेगा, क्योंकि इतनी चीज तो याद होनी चाहिए उसके। चले साहब, 44 के बाद 45। एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम ABCD, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था।
इन ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू CD। ठीक है सर, थ्योरेटिकल, मैं आपसे कहता हूं ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो भाई साहब थ्योरेटिकल क्वेश्चन लो आप। तो ABCD पैरेलल के लिए ये साइन होता है, यानी ये दोनों पैरेलल है। डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC, लो भाई साहब AC बना दो, डायगोनल AC, डायगोनल AC एंड BD एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्रॉस सेक्शन करती हैं। ट्रायंगल ABE, ABE ये रहा E, और इसका एरिया का अनुपात बताओ, इसके एरिया और इसके एरिया का, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDE के एरिया का रेशो बताओ। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं अपन। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक चीज सिखाई थी जब मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि सर ये जो क्रॉस सेक्शन है ये किस पे डिपेंड करती है, इसके रेशो पे ये और इसके रेशो पे ये डिपेंड करता है। इसका मतलब सारा खेल इसके रेशो पे है। यदि मैं कहूं ये A रेशो B है तो एरिया क्या हो गया, A स्क्वायर रेशो B स्क्वायर, तो द रेशो ऑफ द AB टू CD स्क्वायर्ड। खत्म क्वेश्चन। रेशो ऑफ द स्क्वायर AB टू CD, यानी कि AB का स्क्वायर और CD का स्क्वायर। बोलो भाई खत्म, कहानी खत्म। दोबारा से, ये जो लाइन है किस पे डिपेंड करती है, इसके रेशो पे, और ये जो लाइन है किस पे डिपेंड करती है, इसके रेशो पे। सही है। और जब लाइन ही डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब लाइन अपने आप में एक एग्जिस्टेंस कर रही है। तो सीधी सी बात, यदि लाइन, यदि इसका बेस आपका A रेशो B है तो एरिया क्या होगा, A स्क्वायर रेशो। बोलो भाई क्लियर। चलो 45 के बाद आ जाओ 46। एक केक को 64 छोटे एक जैसे घनाकार टुकड़ों में काटना है, सीधे कांटों की न्यूनतम संख्या। हाँ भाई ये क्वेश्चन देखो हमने कई सारे एग्जाम्स में देखा है और उम्मीद है आप लोग निकाल देंगे इसको फटाफट से। देखो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है जो मैथ्स में आ गया। ये कहना चाह रहा है कि एक आपका केक रखा हुआ है, ये केक रखा हुआ है, बोलो भाई ये केक है। इस केक को 64 पीसेज में काटना है, तो 4x4 का केक है। अच्छा ऊपर से कितनी बार काटेंगे, 3 बार। देखो इधर 1 2 3 हो गए 4 पीस। इधर से कितनी बार काटेंगे, 3 बार, और इधर से कितनी बार काटेंगे, 3 बार, 3 बार। इस तरह से आपने काटा तो 64 पीस कट गए। अब एक बार कल्पना करें कि आपने 1 2 3 3 बार ये काटा और 3 बार यूं काटा, 6 9, तो भाई साहब आंसर कितना आएगा, 9। ये क्वेश्चन लेटेस्ट बहुत बार देखा गया क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।